अरीज, जी अबू। ये क्या है? क्या है ये? मैंने तुम पर भरोसा किया था। अबू मेरी बात सुने। ये सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया है? अबू मेरा यकीन करें, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारी किस किस बात का यकीन करें हम? आप तो चुप ही रहे। अगर मेरी चुप टूट गई ना तो आपका रिश्ता भी टूट जाएगा। सुना आपने? क्या कह रही है ये? अबू ये कब से मुझे उस सिकंदर के इसने पास। जो कुछ भी सोचा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक सोचा, और मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए। तुमने बदले में क्या किया? मैं यहां तुम्हारे लिए अपनी 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 इज्जत, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं। तुमने क्या किया अरीज? सिकंदर से मेरा जो भी मसला था वो अपनी जगह पे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उसने कम से कम इज्जत के दायरे में मांगा था ना। इज्जत? मुझे किस किस तरह से बेइज्जत किया उस शख्स ने। तुमने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया है अरीज? अगर ये सब कुछ झूठ है तो सब कैसे जानते हैं? अबू मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं, मगर आप प्लीज बैठकर मेरी बात अरे सुनिए, आप ही सुनिए इसकी बातें। मेरे में अब बर्दाश्त नहीं है कि मैं कुछ और सुन सकूं। मैं तो अपनी साहिबा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इसकी सोबत में रही तो वो भी बिगड़ जाएगी। आप यकीन कीजिए, सिकंदर साहब तो क्या, अगर कोई मैकेनिक भी होता ना तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको बिहा देती, लेकिन सुतेली हूं ना, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगे तुम। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये जाएगी। फोन करो सिकंदर को, उससे कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। अबू आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज आप एक दफा मेरी तरफ देख ले। आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज एक दफा देख ले मेरी तरफ और मुझसे कह दे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। तुम अब तक अपने लफ्जों के जाल में ही फंसाती आई हो, अब ये और नहीं चलेगा। शोर तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। अरे ऐसे रिश्तों के लिए लोग मरते हैं। अम्मी ये रिश्ता नहीं, ये धोखेबाजी है जो आपने हम सबके साथ की है। तमीज से बात करो साहिबा। वो आप नहीं जानते इस घर में क्या क्या हो रहा है। बस, मैं फैसला कर चुका हूं। अब्बू फोन मिलाओ उसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी मदद जिसका नतीजा इस तरह का निकल सकता है। अगर आज अम्मी जिंदा होती तो यही सब कुछ करते आप मेरे साथ। अगर मगर की दुनिया से बाहर आ चुका हूं मैं, और सच यह है कि तुम्हारी मां मर चुकी है, और इस घर में वही कुछ होगा जिसमें सबकी बेहतरी होगी। ये कोई वक्त है फोन करने का? जी सिकंदर साहब,
मैं जानती हूँ कि मैंने गलत वक्त पे आपको जगा दिया। दरअसल खुशी की खबर जब भी आए ना तो खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। आरिफ साहब की ख्वाहिश थी, वो चाहते हैं कि सादगी से निकाह करके इस बात को रफा दफा कर दिया जाए और ज्यादा लोगों से इसका जिक्र ना किया जाए। क्या बात है। वैसे मुझे नहीं पता था आप लोगों को अपना घर इतना अजीज है। नहीं नहीं, घर की बात नहीं है, बात इज्जत पर बनाई है और इज्जत तो हमें जान से प्यारी है। जी साहब। कल इस घर को दुल्हन की तरह सजाना। जी अच्छा। देखना कोई कोना रह ना जाए और कोई गलती नहीं चाहिए। कुछ पूछना चाह रहे हो? कल इस घर में सिर्फ मैं नहीं, मेरी बीवी भी होगी। मुबारक हो साहब, इस घर को इस घर की मालकिन मिल जाएगी। ऐसा कब कहा मैंने? इस घर का एक ही मालिक है और हमेशा एक ही मालिक रहेगा। बस कल कोई गलती नहीं चाहिए। और हाँ, ताजा गुलाब की टहनियां जरूर लेके आना, कांटों के साथ, भूलना नहीं। जी। और लाके और वहां पे रख देना। हेलो जी इरफान। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आप अरीज आ गई है? नहीं बेटे, अभी तक तो नहीं पहुंची। क्या बात, सब ठीक तो है? नहीं कुछ नहीं, वो आए तो बता दीजिएगा मुझे कि वो आ गई है। ठीक है बेटे, मैं बताती हूँ आपको। ओके। खुदा हाफिज़।
इन्हें क्या हुआ? वो अरीज से राब्ता नहीं हुआ ना, इसलिए। अरीज से? हद है। इसने जो कुछ भी सोचा तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक सोचा, और मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए थी। तुमने बदले में क्या किया? मैं यहां तुम्हारे लिए अपनी 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 इज्जत, अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार था। तुमने क्या किया अरीज? सिकंदर से मेरा जो भी मसला था वो अपनी जगह पे, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो उसने कम से कम इज्जत के दायरे में मांगा था ना। फोन करो सिकंदर को, उससे कहो कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। मैं फैसला कर चुका हूं। फोन मिलाओ उसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद, ना तुम्हारी नौकरी, ना तुम्हारा पैसा, कुछ भी ऐसा जिससे मेरी इज्जत पे हर्फ आए, जिसका यह नतीजा निकले। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। आरिफ साहब की ख्वाहिश थी, वो चाहते हैं कि सादगी से निकाह करके इस बात को रफा दफा कर दिया जाए। बात इज्जत पर बनाई है, और इज्जत तो हमें जान से प्यारी है। आप ही ये क्या है? मेरी कुल कायनात, अम्मी की कुछ चीजें हैं, उनसे जुड़ी कुछ यादें जिन्हें मैं उस दोजख में नहीं लेके जाना चाहती। संभाल के रखोगी ना साहिबा? वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम मेरी तरह कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। कमजोर? आप ही? आप कमजोर नहीं, आप इस दुनिया की सबसे मजबूत तरीन लड़की हैं। लेकिन अपनी मजबूती साबित करने के लिए ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही, आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करूंगी। आप चली जाएं यहाँ से। नहीं साहिबा, मैं अपनी खुदगर्जी में तुम्हारे सर से छत नहीं छीन सकती। नहीं आप ही, नहीं चाहिए मुझे ये घर, नहीं चाहिए मुझे ये छत। मुझे आप चाहिए अपने पास। अपने हक पर हमेशा डटी रहना, लेकिन इज्जत के दायरे में रहते हुए। फिर पता नहीं तुमसे मुलाकात हो या ना हो, इसलिए जो दिल में है कह रही। ऐसे नहीं बोले आप। साहिबा, साहिबा जाओ। नहीं जाना आप ही, मुझे, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। साहिबा प्लीज जाओ, इसे अपने लिए और मुश्किल मत बनाओ। जाओ।
हरीज, हरीज, अरे ये क्या तरीका है किसी के घर में घुस आने का? ये किसी का नहीं, मेरे बाप का घर है और यहाँ आने के लिए मुझे आपकी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। सुना आपने? देख रहे हैं, आपकी बेटी ने अपने भाई को उस लड़ाई के लिए बुलाया है जिसमें कसूर भी इसका खुद का है। वकार भाई को आप ही ने नहीं, मैंने बुलाया। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हरीज, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है लोगों के दबाव में आने की। तुम कौन होते हो मेरे फैसले पे एतराज करने वाले? तुम जानते हो इसने क्या किया है? इसने कुछ नहीं किया है अब्बू। साहिबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। एक तरफा मैसेज का बहाना बनाकर आप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो भी सिर्फ इस घर की खातिर। चलो हरीज, मैं आज तुम्हारा यह इनकार सुनने नहीं आया हूं। नहीं भाई, अब्बू ने जो भी फैसला किया ठीक ही किया होगा। ये तुम क्या कह रही हो हरीज? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा भाई। ना ये घर, ना यहाँ के लोग, ना आपके हालात। मैं और मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती। बेहतर है कि मैं सबसे दूर चली जाऊं। देखो, अगर तुम राफिया की वजह से कल पहली बार मेरे कानों ने सुना कि अम्मी मर चुकी हैं। अब्बू कहते थे कि वो गुजर गई हैं, जैसे कहीं से गुजरने वाले लोग वापस आ जाते हैं, जैसे मंजिलें गुजर जाती हैं लेकिन दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं होती। लेकिन अब पता चला कि मेरी माँ वाकई मर चुकी है। चली गई है वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए कल से मैं भी उनके साथ मर गई हूं। अब एक लाश किस ठिकाने लगे क्या फर्क पड़ता है? आप जाएं। भाई आप जाएं। अरे मेरे साले साहब, देखो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत ना नफरत से नहीं करनी चाहिए। मैं भी नहीं करना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को फरीज तुमसे मिल भी ना पाए। I'll be sad, right? जो कुछ तुमने किया है ना सिकंदर, देख लूंगा मैं तुम्हें। देख लो, और जो कुछ मैंने किया है ना वो तुम्हारी सोच से बहुत बाहर है, समझ नहीं पाओगे। खैर छोड़ो ना, अभी खुशी का मौका है, इस वक्त ऐसी बातें करके क्या मिलेगा। हमारी बहन की शादी है, नाचोगे नहीं? चलो कोई नहीं, तुम्हारे ना नाचने से मेरा निकाह थोड़ी टूट जाएगा। अरे मौलाना कहाँ है? भाई ये बाहर। तू बुलाओ। ओके भाई। आई एम एक्साइटेड मैन। क्या बात है।
जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी शादी मुबारक हो सिकंदर। Congratulations and celebrations. क्या हुआ, कोई मर गया क्या? अरे आपकी बेटी की शादी हुई है, मरी नहीं है वो। आप लोग तो ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं जैसे मर गई बेचारी। आरिफ साहब, सीमा जी, साहिबा, अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, बहन की शादी हुई है। पता है बहनें अपनी बहनों की शादी में ना नाच नाच के पागल हो जाती है, और तुम हो के ऐसे। चलो कोई गाना लगाते हैं और डांस करते हैं। मुझे ये डांस वांस ज्यादा आता नहीं है, बट आई एम श्योर तुम सिखाओगी तो मैं सीख जाऊंगा। कब एक गाना कोई लगाते हैं और डांस करते हैं। क्या कर रहे हैं आप सिकंदर साहब? हाथ छोड़िए मेरी बेटी का। देखिए हम इज्जतदार लोग हैं, इस तरह से मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा ना उठाएं आप। सॉरी, क्या कहा आपने आरिफ साहब? फायदा ना उठाइए। जरा सा भी अंदाजा है आपको यहां कौन किसका फायदा उठा रहा है? ये आपकी बेटी, आपके घर की इज्जत, इस सब को बचाया है मैंने। आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाया है मैंने, और आप मुझे ही फायदा उठाने का ताना मार रहे हैं। कभी सोचा था आपने? मतलब शक्ल देखिए उसकी, जब से ये पैदा हुई है, कभी सोचा था आपने कि इसकी शादी शहर के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिकंदर वजाद से हो जाएगी? नहीं सोचा था। और आप मुझे ही फायदा उठाने का ताना मार रहे हैं। देखिए, मेरा भी मूड ऑफ कर दिया आपने। अरे यार, सेलिब्रेशन का टाइम है आरिफ साहब, खुश हो, स्माइल करें, सब स्माइल करें। फोन है किसी के पास? एक पिक्चर लेते हैं। लेट्स क्लिक द मोस्ट मेमोरेबल पिक्चर ऑफ योर लाइफ।
लाइए। अरे दीजिए, मेरा फोन है नहीं मेरे पास, लाइए। अरे लाइए। सिकंदर साहब, ऐसा मत करो भाई। जी सर। आपकी कोई बात हुई अरीज से? नहीं तो वो तो आप ही के घर पर होगी। नहीं, हमारी तरफ तो नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर सर हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो गई होगी। आप शायद जानते ही होंगे पिछले काफी दिनों से परेशान है। फिर 2-3 दिन में घर भी खाली करना है ना, उसी के काम कर रही होगी। घर खाली करना है? उसने तो मुझसे इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आज़िश, आप मुझसे क्यों बातें छुपा रही हैं? प्लीज खुल के बात करें। सर एक्चुअली आरिफ अंकल ने ना बिजनेस में बहुत नुकसान कर दिया अपने बॉस का। उसकी वजह से काफी परेशान है ये लोग। एक के बाद एक कश्मकश का सामना करना पड़ रहा है। कर्जों पर कर्जे, और अब तो घर से भी हाथ धो बैठे हैं। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं जाती पता लगाती हूँ उसका। थैंक यू। पता नहीं तुम किस परेशानी के आलम में होगी, और मैं हूं कि अपनी मोहब्बत की दास्तान लेकर बैठ गया। शायद मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अरीज। साहिबा, अबू बुला रहे हैं तुझे। हाथ नहीं लगाए मुझे। होश में तो है ना तू? माँ हूं मैं तेरी। माँ? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आप मेरी तो क्या, आप किसी की माँ नहीं हो सकती। माँ आप जैसी नहीं होती। कितने पैसे लिए आपने सबके? हाँ, क्या ये पूछूं कितने पैसे लेंगी आप मेरे? एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, जिसकी तरफदारी करते तेरी जुबान थकती नहीं है ना, वो अब यहां नहीं है, जा चुकी है। बस यूं समझ ले कि हमारी जिंदगियों से ही चली गई है वो। और ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, ताकि तेरे सर पे छत रहे, ख्वाहिशात पूरी करने की हैसियत रहे। इसीलिए तेरा उठाया हुआ हर कदम और तेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वो लफ्ज मुझे सिर्फ उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने के लिए उकसाएगा। समझी तू? इसलिए उसका भला चाहती है ना, तो ये अपना मुंह बंद रखना। और मुझसे यूं बदतमीजी करने का दिल चाहे ना, तो उस मनहूस का चेहरा याद कर लेना। अफान? आपकी बात हुई? नहीं, कोई फोन नहीं आया, कोई इत्तला नहीं आई। इतनी बुरी लगने लगी हूं तुम्हें मैं कि अब तुम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे है।
तुम्हारा इस तरह से उस मेड के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहना, इससे मुझे वो मेड नहीं है, शी इज वन ऑफ अस, वो हम में से ही है एक। रियली? तो इस घर में रहने की सबको तनख्वाह देते हो तुम? अगर ऐसा था तो पहले बताते ना। अपनी जिंदगी का एक एक दिन जो अंगारों पे गुजारा है मैंने, उसका पूरा मुआवजा वसूल करती मैं तुमसे। उसने तनख्वाह ली और चली गई। व्हाट्स द बिग डील? हो सकता है उसकी जरूरत इतनी ही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ एंड क्वाइट सीरियसली प्लीज चुप हो जाओ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर मैं चुप रहता हूँ, किसी से कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं तुम्हारा जो मुंह में आएगा तुम बकती चली जाओगी। इमन, तुम मेरी भाभी थी, ये बात मैं नहीं भूल सकता हूँ और ना ही ये बात मैं भूलना चाहता हूँ। आई होप आई एम क्लियर टू यू। जो बात तुम्हें भूल जानी चाहिए वो तुम भूलना नहीं चाहते और दूसरों को माजी में रहने का इल्जाम देते हो। ग्रो अप अफान। एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, जिसकी तरफदारी करते तेरी जुबान थकती नहीं है ना, वो अब यहां नहीं है, जा चुकी है। बस यूं समझ ले कि हमारी जिंदगियों से ही चली गई है वो। और ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। तेरा उठाया हुआ हर कदम और तेरे मुंह से निकला हुआ हर एक वो लफ्ज मुझे सिर्फ उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने के लिए उकसाएगा। समझी तू? और ये उसका भला चाहती है ना, तो अपना मुंह बंद रख। और मुझसे यूं बदतमीजी करने का दिल चाहे ना, तो उस मनहूस का चेहरा याद कर लेना। लो, ये है तुम्हारी जन्नत। अब से बस यही है तुम्हारा। घर थोड़ा खाली लग रहा होगा क्योंकि नौकरों की लाइन मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक माई प्राइवेसी। बाकी कौन कौन है उनसे तो तुम मिल ही लोगी कल। चलो, लेट मी टेक यू टू योर रूम। कम। ये है तुम्हारा कमरा। यहाँ रहोगी तुम। अरे तुम तो देख ही नहीं रही। देखो कितना अच्छा है। यहाँ रहोगी तुम। चलो बैठो। क्यों? हटाकर बैठ जाओ। क्या हुआ?